हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रतीक पुरोहित स्वागत करता हूं आप सभी का आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आरपीएससी ने अपना 2026 वर्ष का पूरा भर्ती कैलेंडर, जो रिक्रूटमेंट कैलेंडर है, वो जारी कर दिया है। 44 से ज्यादा भर्तियां और 1 लाख से ज्यादा वैकेंसीज में जितने भी एग्जाम्स वगैरह होंगे, उन सबकी टेंटेटिव डेट, जो संभावित तिथियां हैं, वो घोषित कर दी गई है। और अब आप देखेंगे वन बाय वन सभी एग्जाम्स के नोटिफिकेशंस और वैकेंसीज भी आरपीएससी जारी कर देगा। और जिस एग्जाम पर हम सभी की नजरें टिकी थी पिछले लगभग 2 से 3 महीनों से, आरएस का एग्जाम, उसके ऊपर भी आरपीएससी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। और आरएस का प्रीलिम्स एग्जाम 3 मई 2026 को होना प्रस्तावित है। उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ही टाइम में आरएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, एग्जैक्ट डेट प्री की जो कि 3 मई रहनी चाहिए वो, और मेंस की डेट जो कि अक्टूबर नवंबर लगाया जा रहा है अनुमान के, उस समय आयोजित होगा। तो अब अगर हम आरएस प्री की तारीख माने 3 मई, तो हमारे पास लगभग 4 महीने का समय शेष है। आज हम जो है वो जनवरी के मिड तक पहुंच चुके हैं 2026 में, और मई की शुरुआत में वो एग्जाम है। तो 4 महीने से कुछ कम टाइम जो है हमारे पास है। और ऐसे में आरएस के प्री के एग्जाम में क्या आपकी रणनीति रहनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स पे आप ज्यादा फोकस करें कि आप प्रीलिम्स को इन 100-115 दिनों में क्लियर कर सकें, उसके ऊपर ये वीडियो मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं। मैं कोशिश करूंगा आरएस के प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन सभी को बहुत सहजता से आप सभी के सामने रख सकूं, और ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी आरएस प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी को और बेहतर कर पाए। तो आरपीएससी ने आरएस के एग्जाम का कुछ सिलेबस भी चेंज किया है, ज्यादा नहीं लेकिन 20% के आसपास सिलेबस में चेंज आया है। सिलेबस थोड़ा व्यापक, ब्रॉड हो गया है, थोड़ा सा स्पेसिफिक, टू दी पॉइंट आरपीएससी ने कर दिया है। लेकिन जो ज्यादातर चेंजेस हैं वो मेंस के एग्जाम में हुए हैं। प्री के एग्जाम में कोई चेंज नहीं हुआ है। प्री का एग्जाम, स्कीम ऑफ एग्जाम भी सेम है, वही 3 घंटे का समय है, 10 मिनट ऊपर एक्स्ट्रा ओएमआर भरने के मिलेंगे। वो ही 200 नंबर का पेपर होगा, 150 प्रश्न आएंगे। एक सवाल जो है वो 4/3 नंबर का है। नेगेटिव मार्किंग जो है वो 4/3 का 1/3 रहेगा। सब कुछ सेम है प्री में, कोई छोटे मोटे 2-4 टॉपिक्स इधर उधर हुए। तो मोटे तौर पर सब्जेक्ट सेम है। अगर हम रणनीति की बात करते हैं, तो सबसे पहला रणनीति का हमारा टॉपिक आता है कोर विषय, कोर सब्जेक्ट्स, है ना। कोर सब्जेक्ट्स कौन कौन से सब्जेक्ट्स को कहा जाता है और इन्हें कैसे हमें प्रिपेयर करना है। तो कोर सब्जेक्ट्स में सबसे पहले मैं लिखूंगा भूगोल, यानी कि ज्योग्राफी। भूगोल या ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी के 3 पार्ट है। वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडिया ज्योग्राफी है, और राजस्थान ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी से आरपीएससी काफी क्वेश्चंस पूछता है, अराउंड 15 के आसपास प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और इसमें से जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं वो आते हैं इंडिया और राजस्थान से। ज्योग्राफी में आप लोगों को इंडिया और राजस्थान बहुत अच्छे से पढ़ना है। पिछली 2 बार से 2023 और 24 के प्रीलिम्स में आरपीएससी फैक्चुअल ज्योग्राफी पूछ रहा है। तो ज्योग्राफी में आपको थोड़ा सा मैप्स और फैक्ट्स, इनके बारे में ध्यान रखनी है। मेन टॉपिक्स ज्योग्राफी के अपवा तंत्र, भौतिक विभाजन, जलवायु, ये 3 आरपीएससी के फेवरेट टॉपिक हैं। इन तीनों से मिला के आपको लगभग 6-7 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अपवा तंत्र में सारी नदियां वगैरह, ड्रेनेज सिस्टम में सारी नदियां वगैरह आती है, बांध वगैरह आते हैं। उसके बाद भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन, तो वो पर्वत, पठार, मैदान, वो सारी चीज आ जाती है। और तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया जलवायु, यानी कि क्लाइमेट, जिसमें मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, ये सारी चीजें आ जाएगी। सेकंड जो आपका सब्जेक्ट रहता है वो रहता है पॉलिटी, यानी कि राज व्यवस्था। पॉलिटी या राज व्यवस्था। अब ये जो पॉलिटी है, ये 2 लेवल पे हमको पढ़नी है। एक आपको पढ़नी है इंडिया और एक आपको पढ़नी है राजस्थान। आरपीएससी डिफिकल्ट पूछता है पॉलिटी। पॉलिटी को पढ़ने का टाइम अभी है, पॉलिटी समय लेगा, थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है, लीगल शब्दावली है इसमें। तो पॉलिटी को अभी से पढ़ना शुरू करें। पॉलिटी में अनुच्छेद, आर्टिकल्स, वो घिसे पीटे से हम आर्टिकल्स याद नहीं करें, जो करंट रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं उनको याद करें। और इसके साथ इस बार सिलेबस में आप लोग देखेंगे नई चीज ऐड होगी, वो है प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। ये टॉपिक पहले भी था, लेकिन ये मेंस में था पब एड में, लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिविजनल कमिश्नर, तहसीलदार, उपखंड अधिकारी, है ना, तो ये सारे के सारे अब प्री में आ गए हैं। तो इस वाले पोर्शन को भी पढ़ के जाना होगा, इनके क्या कार्य हैं, क्या इनका इतिहास है पोस्ट का। तो ये पॉलिटी में भी
आप लोगों को करना होगा। पॉलिटी में एक चीज ध्यान रखिएगा, करंट ओरिएंटेड पढ़ें, करंट आधारित पॉलिटी को तैयार करने की कोशिश करें। पीवाईक्यूज देखें यूपीएससी के, किस प्रकार के पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, उसी आधार पर यूपीएससी के आप पीवाईक्यूज देखें, आईएएस के एग्जाम के ना, सिविल सर्विसेज के एग्जाम के। पॉलिटी आपका तैयार हो जाएगा। पॉलिटी के बाद आता है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। ये तीसरा कोर सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स में इंडिया, राजस्थान और वर्ल्ड बहुत कम आता है, मेन प्रीलिम्स में ना के बराबर है। मेनली इंडिया राजस्थान पे फोकस करना है और इनमें भी आपको क्या पढ़ना है, तो दो चीज पढ़नी है, एक पढ़ना है बजट, एक पढ़ना है सर्वे। ठीक है, बजट और सर्वे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट 1 फरवरी को आएगा, सर्वे 31 जनवरी को आने वाला है और उसके लगभग 15-20 दिन के अंदर राजस्थान का भी बजट और सर्वे आ जाएगा। बहुत अच्छे से पढ़िएगा, मेंस तक हेल्प करेगा। बजट सर्वे का इंपॉर्टेंट डेटा, कौन कौन सी योजनाएं हैं, कौन कौन सी नीतियां हैं वो, और उसके साथ साथ आपको इसके साथ साथ कुछ बेसिक्स भी पता होने चाहिए जो आप एनसीईआरटी की बुक से बड़े आराम से कवर कर सकते हैं। जीडीपी का कॉन्सेप्ट क्या है, राष्ट्रीय आय का कॉन्सेप्ट क्या है, इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति क्या होता है, भुगतान संतुलन क्या होता है, ये जो बेसिक बातें हैं पता रहनी चाहिए। इस साल बहुत कुछ हुआ है, टैरिफ वॉर हो चाहे ऑयल से संबंधित कुछ भी हो, इकोनॉमिक्स में चेंज, तो ये इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स का पोर्शन। चौथा कोर सब्जेक्ट आता है हिस्ट्री और कला संस्कृति। तो अलग अलग करके बताता हूं, हिस्ट्री अलग और आर्ट कल्चर अलग। हम प्री की बात कर रहे हैं तो प्री में एक इंडियन हिस्ट्री है और एक राजस्थान हिस्ट्री है। कोशिश करिएगा आप इस हिस्ट्री में एक तो पढ़े आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। राजस्थान का और भारत का दोनों का आधुनिक इतिहास बहुत अच्छे से एक एक चीज याद करके जाएं, ज्यादा आधुनिक इतिहास का भी वेटेज रहता है। और इसके साथ जो प्राचीन और मध्य इतिहास है, प्राचीन प्लस मध्य, इन दोनों में हमको क्या करना है, तो इन दोनों में हमको कला और संस्कृति पे ज्यादा फोकस करना है। इंडिया की बात कर रहा हूं तो इंडिया के प्राचीन और मध्य इतिहास में कला संस्कृति पे ज्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। बाकी कला संस्कृति राजस्थान का आपको पढ़ना है, आसान सब्जेक्ट है, अच्छे से पढ़ के जा सकते हैं। लगभग हिस्ट्री और कला संस्कृति मिला के 16 से 18 प्रश्न आते हैं, डुएबल है, 12-13 सवाल आप अच्छे से कर सकते हैं। अगला वो पोर्शन है जो आरपीएससी का फेवरेट है और वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, है ना। इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही लिख लेते हैं, ये आरपीएससी खूब पूछता है। और साइंस टेक्नोलॉजी में जो आपकी रणनीति रहनी चाहिए, ज्यादा फोकस आपको एक तो करना है बायोलॉजी, और बायोलॉजी के साथ करंट अफेयर्स। फिजिक्स और केमिस्ट्री प्रीलिम्स में बहुत ही कम आती है, नॉन साइंस वाले स्पेशली ध्यान रखिएगा। बायोलॉजी में बीमारियां, विटामिन की कमी से होने वाले रोग और ये सारा टॉपिक, कोशिका वाला टॉपिक, मानव शरीर के तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये 5-6 यूनिट्स हैं जो फिक्स है आरपीएससी पूछता है। और ज्यादा जो पेपर है वो करंट अफेयर्स पे आएगा, टेक्नोलॉजी आधारित, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी, आप देखेंगे रक्षा टेक्नोलॉजी, और उसके साथ साथ न्यूक्लियर नाभिकीय टेक्नोलॉजी। फिर एआई, आईओटी वगैरह जो मेंस में लिखे हुए हैं आजकल आरपीएससी ने प्री में पूछना शुरू कर दिया है। इसके बाद आता है आपका मैथ्स और रीजनिंग। अभी तक जो आरपीएससी ने पैटर्न अपनाया है उसमें लगभग 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चंस। और अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के हैं चाहे नहीं है, 20 में से 12 क्वेश्चन सभी के सही होने चाहिए। और आप मेहनत करके जाते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके जाते हैं, इजी टॉपिक्स मैथ्स के पहले पढ़ लेते हैं, जैसे एसआई वाला टॉपिक हो गया, एसआई सीआई, प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात वाला हो गया, तो आप 15 क्वेश्चंस तक भी पहुंच सकते हैं। रीजनिंग आसान सब्जेक्ट रहता है, सभी लोग रीजनिंग में जो जो टॉपिक सिलेबस में लिख रखे हैं उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें बस, ठीक है। और लास्ट पोर्शन आता है करंट अफेयर्स, जो आपको इंडिया, राजस्थान और वर्ल्ड लेवल पे पढ़ना है। इस बार मेरा आप लोगों को सजेशन है करंट थोड़ा ज्यादा पढ़ के जाएं। करंट आप पढ़ें जनवरी 2025 से लगाकर अप्रैल 2026 तक का, क्योंकि जो पिछला प्रीलिम्स हुआ है वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 2 फरवरी 2025 को, है ना। तो उसके आसपास का पूरा करंट, तो ये लगभग 16 महीनों का करंट आप लोग को कवर करना है इस बार के प्री के लिए। ये तो हुआ बेसिक, कैसे आप लोगों को पढ़ना है। अब इसके लिए हम रणनीति क्या अपनाएं, स्ट्रेटेजी क्या अपनाएं, है ना। इन चीजों में क्या हमारे पास रणनीति होनी चाहिए,
तो देखिएगा स्ट्रेटजी में सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज PYQs लगाइए, टॉपिक वाइज PYQs। और ये कब से लगाने, तो ये लगाने 2013 से लगाकर 2024 तक के, 13, 16, 18, 21, 23 और 24 जो जो सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं, आप उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो विगत वर्षों की परीक्षाएं हुई हैं उनके प्रश्न सॉल्व करिए। टॉपिक वाइज PYQs आपने कर लिया। फिर हम आगे चलेंगे। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, तो आपको फोकस करना है, फोकस ऑन रिवीजन। किस पे फोकस करना है, रिवीजन। ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज करना है। अब शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाने का टाइम जा चुका है, ज्यादा समय नहीं है ना। अब शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, एक आध कोई सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स अब बना सकते हैं, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है, बहुत समय लगता है शॉर्ट नोट्स बनाने में। अब शॉर्ट नोट्स को जाने दें, अभी तक आपने नहीं बनाए हैं अगर, अब कुछ नहीं हो सकता है। अब आपको क्या करना है, अब जो लिखा हुआ है उसी में से आपको रिवाइज करना होगा। अब अगर किसी के अंदर आत्मा जाग गई हो कि अब शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, तो अब लेट हो जाएगा। 4 महीने भी नहीं है प्री के एग्जाम में, उसके बाद मेंस का एग्जाम हो जाएगा 5-6 महीने में इस बार, क्योंकि थोड़ा सा स्कीम ऑफ एग्जाम चेंज किया आरपीएससी ने। सिलेबस में 15-20% नया पोर्शन ऐड हुआ है, तो हो सकता है 1-1.5 महीना एक्स्ट्रा मिल जाए, तो आपको 5.5-6 महीने भी मिल सकते हैं प्री और मेंस के बीच। तो शॉर्ट नोट्स अब अवॉइड करें। अब आपको फोकस किस पे करना है, आपको फोकस करना है रिवीजन पे। इसके बाद आप देखें टेस्ट सीरीज, आपको एक अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी बेहद जरूरी है। टेस्ट सीरीज के फायदे क्या रहते हैं, सबसे पहला फायदा ये रहता है कि हमारा सिलेबस पूरा हो जाता है ना। हमको पता है फलाना तारीख को टेस्ट और इतना कुछ आ रहा है, तो हम पढ़ते हैं उसके लिए। दूसरा, हम क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हैं, एग्जाम हॉल का मानसिकता, टेम्परामेंट कैसा होना चाहिए वो हम सीखते हैं। और तीसरा, टेस्ट सीरीज से धीरे धीरे हमारे अंदर जो नर्वस एनर्जी है, जो एंजाइटी है, वो कम होने लगती है। तो जो अनफोर्स्ड एरर्स हैं, आते हुए सवाल गलत कर देना, गोला गलत भर देना, क्वेश्चन को गलत रीड कर लेना, गलत पढ़ लेना, OMR ऊपर नीचे भर देना, तो वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपकी आयरन आउट हो जाती है। वहां पे आप इस प्रॉब्लम को जो है एक तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स RS का केवल और केवल एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। प्रीलिम्स एग्जाम में आपको फर्स्ट नहीं आना है, आपको केवल कट ऑफ से ऊपर रहना है। बहुत सारे लोग हैं जो कट ऑफ का पहले से धारणा बना लेते हैं, 90 जाएगा, 100 जाएगा, किसी को नहीं पता है। कट ऑफ डिपेंड करता है 3 चीजों पे। सबसे पहली चीज जो कट ऑफ डिसाइड करती है वो है नंबर ऑफ वैकेंसीज, रिक्त पद कितने हैं। क्यों? क्योंकि वैकेंसीज कम होगी तो प्री में कम लोग पास होंगे, क्योंकि वैकेंसीज के 15 से 20 गुना आरपीएससी पास करता है। वैकेंसी ज्यादा होगी तो ज्यादा लोग पास होंगे, ज्यादा लोग पास होंगे तो कट ऑफ कम जाएगा, कम लोग पास होंगे तो कट ऑफ बढ़ जाएगा। तो हमेशा किस पे डिपेंड करता है कट ऑफ, पहले तो नंबर ऑफ वैकेंसीज पे। दूसरा, पेपर का लेवल कैसा है। डिफिकल्ट पेपर है, कट ऑफ लो, इजी पेपर है, कट ऑफ हाई। और पेपर का लेवल पेपर होने के बाद ही पता चलेगा, पहले पता ही नहीं चल सकता। और उन्हीं को पता चलेगा जिन्होंने तैयारी की है। जिन लोगों ने तैयारी नहीं की है उनको वैसे भी पेपर का लेवल नहीं पता चल सकता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कट ऑफ डिसाइड करता है, वो है RS के एग्जाम के पहले और आसपास दूसरे कितने एग्जाम्स हैं। अगर पहले महीने 1.5 महीने के गैप से पहले कोई अच्छा एग्जाम है तो स्टूडेंट्स की तैयारी होती है। जैसे इस बार SI का एग्जाम है ना, 6 अप्रैल को, तो लगभग 1 महीने का गैप है। तो जो बच्चे SI देते हैं वो काफी सारे RS भी देते हैं, तो वो SI के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होंगे। और फिर वो 20-25 दिन उनको RS के लिए मिलेंगे, उसमें वो अपना रिवीजन, करंट अफेयर जो भी पढ़ना होगा वो कवर कर लेंगे। तो ये चीज डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाती है, कंपटीशन लेवल को बढ़ाती है और अल्टीमेटली कट ऑफ को ऊपर ले जाएगी। अल्टीमेटली कट ऑफ को ऊपर ले जाएगी। रीजन, वो लोग खूब तैयारी किए हुए होंगे जो SI का एग्जाम देंगे। तो ये फैक्टर से पहले से कट ऑफ डिसाइड नहीं करके रखना है। चौथा, ध्यान रखिएगा, आपको फोकस करना है, फोकस ऑन स्कोरिंग पोर्शन। अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि सर RS के एग्जाम में स्कोरिंग पोर्शन है कौन सा, तो इसके लिए आपको पिछले 2-4 पेपर्स का एनालिसिस करना पड़ता है। और उस एनालिसिस के बाद आप देखिएगा क्या चीज यहां से हमारे सामने निकल कर आती है, स्कोरिंग पोर्शन कौन कौन सा। तो एक तो है मैथ्स और रीजनिंग। चाहे आप मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, चाहे आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, मैथ्स रीजनिंग हमेशा स्कोरिंग पोर्शन ही रहेगा। 20 में से 12 सवाल एक अच्छे स्टूडेंट के आने चाहिए और आप मेहनत करते हैं, आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, तो आप 16 सवाल 15-16 सवाल टच जो है सही कर सकते हैं। दूसरा रहता है आर्ट कल्चर, राजस्थान का, राजस्थान की जो कला संस्कृति है, ये भी हाईली स्कोरिंग है, बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है नहीं, 10 सवाल आते हैं, 6-7 आप एनी हाउ सॉल्व कर सकते हैं केवल बेसिक किताबों से ही।
तीसरा इसमें स्कोरिंग पोर्शन रहता है भूगोल ज्योग्राफी, और ये इंडियन ज्योग्राफी जो है, इंडिया और राजस्थान दोनों, इसको आप बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए, ये भी आपके लिए बहुत स्कोरिंग रहेगा। चौथा जो स्कोरिंग पोर्शन है राजस्थान में आरएस के प्रीलिम्स के एग्जाम का, ये रहता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स पहली बार में जब हम पढ़ेंगे तो हमको बहुत डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन बहुत आसान पोर्शन है। करंट अफेयर्स को आप 2 से 3 बार रीड करिए। मैंने कहा 15-16 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ के जाइए, आप लोग देखेंगे कि ये वाला पोर्शन, मैथ्स रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं, आर्ट एंड कल्चर के आपके जो है वो लगभग कितने सवाल, तो 10 सवाल आएंगे। इंडिया राजस्थान ज्योग्राफी मिला के 10 सवाल और करंट अफेयर्स के 15 के आसपास प्रश्न, तो 20, 10, 30, 10, 40 और 15, 55 सवाल हो गए। और इसके अलावा एक बहुत अच्छा स्कोरिंग पोर्शन है और वो है मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। मॉडर्न हिस्ट्री दोनों का, इंडिया का भी राजस्थान का भी, है ना। तो ये भी लगभग 6-7 क्वेश्चन, तो अराउंड 60 प्रश्न आपके 150 में से वो यहां से कवर हो जाते हैं। ये हाईली स्कोरिंग पोर्शन है। इकोनॉमिक्स का बजट सर्वे में तो मैं जा ही नहीं रहा हूं, जो कि करंट अफेयर्स का ही पार्ट मान रहा हूं। तो 60 से 70 प्रश्न आपके यहां से एग्जाम में आ रहे हैं, और इसको अगर आप कर देंगे बहुत अच्छे से, इसमें अगर आप 70 to 80% एक्यूरेसी रखेंगे तो आपका स्कोर 70 पार तो ऐसे ही हो जाएगा। और बाकी के पेपर में जो प्रश्न बचे, बाकी के 70-75, उसमें से आपको हार्डली 20 सवाल ही सही करने होंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि ये स्कोरिंग पोर्शन पे अभी से फोकस करना शुरू करिए, इन सब्जेक्ट्स को पहले पढ़ना शुरू करिए, फटाफट इनको खत्म करिए। करंट अफेयर्स आराम से चलता रहेगा। ये जो सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स रीजनिंग, इनको लास्ट के लिए नहीं छोड़ें। एग्जाम से महीने 2 महीने पहले केवल करंट अफेयर्स पढ़ा जा सकता है, बाकी कोई कोर सब्जेक्ट पढ़ा नहीं जा सकता है। तो ये एक पावर पाइक स्ट्रेटजी है आरएस के एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए, क्योंकि अब लगभग 100-110 दिन ही शेष है। 3 मई 2026 आरएस प्री की संभावित तिथि है, जो कि समाचार पत्रों में और अलग अलग सोर्सेज से आई है। गवर्नमेंट ने अनाउंस कर ही दिया है कि पूरा का पूरा अपना भर्ती कैलेंडर, और इन 100-115 दिनों में आप किस प्रकार से कम टाइम में अपने आरएस की तैयारी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, वो रणनीति मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद कुछ चीज आपको यहां से पॉजिटिव मिलेगी, जो आप अपनी तैयारी में ऐड कर पाएंगे, और अल्टीमेटली आरएस के प्रीलिम्स के एग्जाम की कट ऑफ को आप क्रैक कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।